एक समय की बात है। एक जंगल के पास एक घमंडी बैल रहता था जिसका नाम रोनी था। रोनी बहुत ही ताकतवर और दौड़ने में बहुत तेज था। कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन एक खरगोश वहां से निकल रहा था। तभी वहां रोनी बैल आ जाता है। अरे ओए छोटे खरगोश, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर अपने बच्चों का खाना लेकर जा रहा था। अपने बच्चों का? तुम्हारे बच्चे बाद में खाएंगे, पहले ये खाना मेरे लिए लेकर आओ। नहीं नहीं, इनसे मेरे बच्चों का पेट भरेगा। देखो खरगोश, यदि जिंदा रहना है तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मुझसे मुकाबला करो दौड़ का। यदि जीत गए तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। हर दिन परेशान होने से अच्छा है तो इससे मुकाबला ही कर लूँ। ठीक है रोनी, मैं तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूँ। तो जो भी उस बड़े पेड़ तक पहले पहुँचेगा जीत उसी की होगी, और जो हारेगा वह जीतने वाले का गुलाम बना रहेगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन रेस कल होगी। अरे अरे, सुना है कल तुम उस जंगली बैल से मुकाबला करने वाले हो। क्या करूं, वह मुझे हर दिन इसी तरह परेशान करता है। मुझे उसको कल रेस में हराना ही होगा। हाँ भाई, हम सब लोग भी यही चाहते हैं। आज मुकाबला था। खरगोश बहुत ही परेशान था। सोच रहा था यदि मुकाबला हार गया तो उसका क्या होगा। हाथी की आवाज़ लगाते ही मुकाबला शुरू हो जाता है। मैं जीत गया। आज से तुम मेरे गुलाम हो, और अब हर दिन सुबह शाम मेरे लिए खाना लेकर आना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बेचारा खरगोश बहुत दुखी था। अगले दिन हिरन और उसका बेटा दोनों घास खा रहे थे। क्या हुआ बेटे, आज तुमको अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाना क्या? पिताजी, अब मेरा कोई दोस्त बचा ही नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूं। क्यों, क्या हुआ बेटे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पिताजी, मेरे सभी दोस्त उस जंगली भैंसे के गुलाम बन चुके हैं। पिताजी, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक दिन सब लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। तुम चिंता नहीं करो बेटे, वह केवल उन्हीं से मुकाबला करता है जिनसे वह जीत सके। कल मैं उससे मुकाबला करूंगा और उसको हरा दूंगा। अगले दिन ये साला हिरन आया है मुझसे मुकाबला करने, और फिर हाथी की आवाज़ लगाते ही मुकाबला चालू हो जाता है। दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं। देखते ही देखते हिरन बैल से आगे निकल जाता है। तभी दौड़ते दौड़ते बैल ने हिरन को एक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हिरन वहीं घायल हो गया और उसका एक पैर टूट गया। हाँ हाँ, मैं फिर से मुकाबला जीत गया। अरे, ये तो चीटिंग है। हाँ हाँ, हाथी सही कह रहा है। बात जीतने की हुई थी, मैं जीत गया, और आज से हिरन भी मेरा गुलाम। हारने और जीतने तक तो ठीक था रोनी, लेकिन तुमने उसका पैर तोड़ दिया। चुप हो जाओ तुम, नहीं तो तेरा भी पैर तोड़ दूंगा। बेचारा हिरन दर्द से कराह रहा था। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं न कहता तो आप इस रेस में कभी भी हिस्सा नहीं लेते। उदास मत हो बेटे, बैल को उसके कर्मों की सज़ा एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक दिन छोटा हिरन बहुत उदास बैठा था। तभी वहाँ चींटी महारानी आ जाती है। अरे छोटे हिरन, क्या हो गया, इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तक तुमको इतना उदास कभी नहीं देखा। चींटी रानी, घमंडी बैल ने सारे जंगल में आतंक मचा रखा है। और चींटी रानी को सारा मामला समझा दिया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा है तो मैं उससे मुकाबला करूंगी, लेकिन तुम तो इतनी छोटी हो, भला तुम कैसे मुकाबला कर सकती हो? तुम शायद भूल रहे हो, जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ बुद्धि काम आती है। तुम बस देखते जाओ।
और फिर अगले दिन क्या और कोई इस जंगल में शक्तिशाली नहीं बचा जो मुझसे मुकाबला कर सके, जो एक नन्ही सी चींटी को पकड़ ले आए। तुम्हारे लिए तो यही काफ़ी है बेईमान बैल। मेरे लिए तो अच्छा ही है। यदि मैं इस चींटी रानी को हरा दूं तो ये सारे जंगल में बस मेरा ही राज होगा। चलो तो मुकाबला शुरू करें। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और हाथी की आवाज़ लगाते ही मुकाबला चालू हो जाता है। मुकाबला शुरू होते ही बैल चींटी से आगे निकल जाता है। रास्ते में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे जहाँ पहले से चींटियाँ उस बैल का इंतज़ार कर रही थीं। जैसे ही बैल वहाँ से निकला, सारी चींटियाँ उस पर कूद पड़ी और ज़ोर ज़ोर से काटने लगीं, जिससे बैल के पूरे शरीर में खुजली होने लगी। चींटियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि बैल उसका कुछ नहीं कर पाया। सारे जानवर ये देखकर हंस रहे थे और देखते ही देखते चींटी मुकाबला जीत जाती है। ये तो बेईमानी है, तुमने मुझे धोखे से हराया है। और जो तुमने हिरन के साथ किया था वो क्या बेईमानी नहीं थी? मैं जीत गई और आज से तुम मेरे गुलाम हो। और बाकी जो जानवर जिन्हें तुमने अपना गुलाम बना रखा है वो सभी आज़ाद हैं। मैं नहीं मानता ऐसी जीत को। और बैल गुस्से से सारी चींटियों को अपने पैर से कुचलने लगता है। चींटियों आक्रमण! और फिर सारी चींटी मिलकर उस घमंडी बैल को मार देती हैं। देखो छोटे हिरन, एकता की शक्ति को। यदि तुम सारे जानवर एकता से रहते तो बैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं।